आगे जो है वो कंडीशंस है, कुछ मोज़ों पर मसह करने की कुछ शराइत है कि मोज़ों पर मसह कब सही, मोज़ों पर मसह जो है वो कब सही होगा, उसके लिए क्या शराइत है। तो उस एतबार से जो है वो कुल 10 शराइत जो है वो जिक्र किए गए हैं कि उनका पाया जाना ये मोज़ों पर मसह करने के लिए जो है वो निहायत ही जरूरी है कि अगर ये 10 शराइत अगर पूरे के पूरे अगर पाए जा रहे तो ऐसी सूरत में मसह करना मोज़ों पर ये सही होगा। उन शराइत में सबसे पहली जो शर्त बयान की गई है वो ये कि खुफ़ैन टखनों समेत पूरे कदम को जो है वो छुपा ले। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइड के अंदर भी फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है कि पूरे के पूरे मतलब कदम को, यानी एंकल बोन जो रहता है पैर की जो टखने की हड्डी है, तो एंकल बोन के साथ यानी बल्कि एंकल बोन के ऊपर तक जो है वो जो लेदर के जो सॉक्स हो गए वो पूरे पाँव को कवर होना चाहिए, यहाँ तक कि एंकल बोन जो है उसके ऊपर तक, उसको उसके साथ में उसके इंक्लूड होने के साथ जो है पूरे ऊपर तक दोनों मोजे जो है वो यानी चमड़े यानी लेदर की जो सॉक्स है वो ऊपर तक होना चाहिए कि दोनों पांव दोनों कदम जो है वो पूरे के पूरे ढके हुए हो, कोई भी हिस्सा जो है उसमें से खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, पहली जो है वो शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि मोजे जो इस तरह के हो कि वो कदम की हयत पर बने हुए हो और पैर से मिले हुए हो। जैसा हम देख रहे हैं स्लाइड के अंदर भी कि उनका जो शेप है वो शेप जो है वो पाव की तरह, मतलब हमारे जो पैरों का शेप है उन पैरों के शेप की तरह ही जो है वो बने हुए हो। और जाहिर बात है कि जब ये सॉक्स, लेदर के सॉक्स जब पैरों के शेप पर जब बने हुए होंगे, पैरों के शेप की तरह जब होंगे बने हुए, तो ऐसी सूरत में वो पाव से मिले हुए होंगे यानी कनेक्टेड होंगे, उससे लगे हुए होंगे पाव, मतलब पाव से फिट रहेंगे पाव पर। तो ये दूसरी शर्त है, मतलब मोज़ों पर मसा सही होने के लिए। तीसरी शर्त ये है कि जो मोजे यानी जो लेदर के सॉक्स है वो इतने मजबूत हो कि उनको पहनकर बगैर जूते के 3 मील शरई की जो मसाफत है उसको हम मतलब चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं तीसरी मतलब स्लाइड के अंदर जो 3 नंबर पे जो कंडीशन लिखी हुई है उसमें जो है वो डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, वॉकिंग डिस्टेंस इतना मतलब जो है वो शरीर 3 मील्स लिखा हुआ है, लेकिन वो आज के मतलब किलोमीटर वगैरह के एतबार से अगर आप देखने जाएंगे तो अप्रोक्स जो है वो 5.5 किलोमीटर होता है। तो उतना डिस्टेंस जो है वो बगैर शूज पहने हुए, यानी शूज न पहने अगर, तो सिर्फ अगर वो लेदर सॉक्स पहने हुए हैं तो लेदर सॉक्स पहनने के बाद उनको 5.5 किलोमीटर अप्रोक्स जो है वो बगैर शूज के उनको पहनकर चलना फिरना उसके लिए पॉसिबल हो, और इस तरह चलने में उसके लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई दुश्वारी ना हो, और उन मोज़ों पर भी किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो, कोई असर ना हो कि वो फट जाए या है कि उसकी मतलब जो है वो कहीं से खुल जाए या कहीं पर उसके फटन आ जाए, कोई जो है उस पर सुराख आ जाए, इस तरह का मामला भी ना हो। तो मोजे जो इतने मजबूत होना चाहिए कि उनको इस डिस्टेंस तक उनको पहनकर चलना फिरना बगैर शूज के बगैर जूते के जो है वो पॉसिबल हो। तो ये 3 शराइत हुई मोजे की। आगे जो चौथी शर्त ये है कि वो पैरों पर बगैर बांधे रुक सके। हम देख रहे हैं स्लाइड के अंदर भी चौथी शर्त ये है कि वो फिट आना चाहिए पाव के ऊपर जो है वो विदाउट टाइम, यानी उसको टाई करना, उसको जो है वो लेस से मतलब बांधना या है कि उसको मतलब बांध कर उसको टाइट करना, इस तरह का कोई मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि पहनने के बाद ही उसका शेप ही ऐसा हो, उसकी फिटिंग ही पाव के ऊपर ऐसी हो कि वो पहनने के बाद पाव के ऊपर फिट आ जाए। उनको बांधने की, टाइंग करने की, किसी तरह से उसको रस्सी वगैरह के जरिए से टाइट करने की कोई नौबत नहीं आना चाहिए, किसी तरह की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। तो ये चौथी शर्त हो गई, चौथी कंडीशन है। पांचवी जो कंडीशन है, इतने दबीज हो कि पानी को पैरों तक न पहुंचने दे। हम यहाँ पर भी देख रहे हैं स्लाइड के अंदर 5 नंबर पे जो कंडीशन लिखी हुई है कि उसका जो थिकनेस है, यानी जो लेदर सॉक्स का जो थिकनेस होता है वो थिकनेस इतना हो कि वो थिकनेस मतलब उस पर पानी डालने से या उस पर पानी लगाने से वो पानी स्किन तक ना पहुंचे, वो पानी जो है वो स्किन तक नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि पानी जो ऊपर के ऊपर बहकर बाहर के बाहर जो है वो
चला जाए, पानी अंदर न जाने पाए, ये जरूरी है। पानी अगर अंदर चला गया तो ऐसी सूरत में ये थिकनेस जो है उसके लिए इनफ नहीं होगा, और वो जो है वो मोजे यानी मसाह के लिए इस तरह के सॉक्स जो है, यानी इस तरह के जो लेदर सॉक्स है वो सफिशिएंट नहीं समझे जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। इसलिए उसका इतना थिकनेस मतलब उसके अंदर होना जरूरी है कि पानी अंदर स्किन तक पहुंचना नहीं चाहिए। छठे नंबर पर जो शर्त बयान की गई है वो ये कि उनमें से किसी मोजे में जो है वो इतनी फटन न हो जो मसाह से माने हो। यानी मोजे के अंदर, उस सॉक्स के अंदर, लेदर सॉक्स के अंदर कहीं पर भी जो है वो कोई हिस्सा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, यानी फटने की वजह से कोई भी चीज जो है वो, जाहिर बात है हम जिस तरह देखते हैं कपड़े वगैरह के अंदर, जब कभी कपड़ा खुल जाता है, यानी फट जाता है किसी जगह पर, तो कपड़ा फटने के बाद उसके अंदर का हिस्सा जो है, अगर स्किन है तो स्किन नजर आती है, या है कि उसके अंदर अगर कोई दूसरा कपड़ा है तो वो नजर आने लगता है। तो इस तरह से जो है वो लेदर सॉक्स में किसी भी तरह की कोई फटन, यानी कहीं किसी जगह वो फटा हुआ हो जिसकी वजह से अंदर का हिस्सा नजर आने लगे, तो ये भी मतलब दुरुस्त और सही नहीं समझा जाएगा। मोजे जो है वो बिल्कुल मुकम्मल होना चाहिए, और कहीं पर भी किसी तरह की कोई फटन या कोई घोल, किसी तरह का कोई सुराख उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये 6 शराइत हुए मोजे पर जो है वो मसाह के लिए जरूरी मतलब होने के लिए। आगे जो मजीद शराइत है, तो 6 शर्त के बाद 7वीं जो शर्त है आगे, वो ये है कि इन मोजों को तहारत कामिला, तहारत कामिला पर पहना गया हो। तहारत कामिला मतलब यानी हम जिसको कहेंगे कि मुकम्मल वुजू के बाद, यानी मुकम्मल तहारत हासिल करने के बाद जो है वो मोजों को पहना गया हो। जो है वो दरमियान में जो है पहनना ये सही नहीं होगा, बल्कि उसको जो है मुकम्मल तहारत के बाद पहनना ही क्या है, जरूरी है। तो ये 7वीं शर्त है। फिर 8वीं जो शर्त है वो ये कि वो तहारत तयम्मुम हासिल करके न की गई हो, यानी वो तहारत कामिला से मुराद ये कि वुजू करके जो है वो मोजे पहने गए हो, तो इसको तहारत कामिला से ताबीर किया, इसको मुकम्मल तहारत कहा जाएगा, तहारत कामिला कहा जाएगा। वरना जैसे हमने माकबल में तयम्मुम का भी बाब पढ़े हैं, तो तयम्मुम के बाब में जो है वो यानी इस तरह तयम्मुम अगर करते हैं तो वो भी तहारत है एक तरह की, उससे भी नमाज पढ़ना सही हो जाता है, लेकिन चूंकि वो एक मतलब मजबूरी में होता है, और जो है वो एक ऑप्शनल गोया की एक तहारत है, तो इसलिए जो है वो तयम्मुम के जरिए से जो तहारत हासिल होगी, और फिर जो अगर कोई मोजे पहनता है, सॉक्स पहनता है, तो फिर उस पर जो मसाह करना ये सही नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल तौर पर सही तरीके पर वुजू करना ही क्या होगा, जरूरी होगा। तो ये 8 शराइत हुई। इसके बाद जो है वो 9वें नंबर पर जो शर्त है वो ये कि मसाह करने वाला जुनूबी न हो। जैसा हम इसके अंदर भी, स्लाइड के अंदर भी देख रहे हैं 9 नंबर पर, कि जो पर्सन यानी जो आदमी मसाह कर रहा है, उस आदमी को जो है वो बड़ी नापाकी लाहिक न हो। बड़ी नापाकी से मुराद ये है कि उसको गुस्ल की हाजत लाहिक न हुई हो। अगर उसको गुस्ल की हाजत लाहिक हुई है तो ऐसी सूरत में उसके लिए वुजू के अंदर पाँव धोने की बजाय मसाह करना ये काफी नहीं होगा, बल्कि उसके लिए जो है वो पाँव धोना ही लाजिम होगा, पाँव धोना ही जरूरी होगा, और जुनूबी होने की वजह से उसके लिए मसाह की इजाजत नहीं होगी। उसको पहले मुकम्मल तहारत हासिल करना होगी, गुस्ल करना होगा। गुस्ल से फारिग होने के बाद ही वो मौजों पर मसाह करने के लिए कैपेबल हो सकता है, उससे पहले उसके लिए मौजों पर मसाह करना ये सही नहीं होगा। लिहाजा अगर कोई आदमी मोजे पे वुजू करने के बाद मोजे पहनता है, और मोजे पहनने के बाद अगर उसको बड़ी नापाकी अगर लाहिक होती है, मतलब ये कि उसको जनाबत की हालत लाहिक होती है, यानी वो जो है उसको बड़ा हदस लाहिक होता है, या है कि उसको इंजाल होता है, या कोई औरत है तो उसको हैज या निफास का अगर खून जो है वो स्टार्ट होता है, तो ऐसी सूरत में वो जो है वो बड़ा हदस उसको लाहिक होगा, और ऐसी सूरत में उसको जो है वो मसाह की इजाजत जो है वो हासिल नहीं होगी। फिर 10वें नंबर पर जो है वो आखिरी शर्त, जो आखिरी कंडीशन जो बयान की गई है वो ये कि अगर कोई शख्स जो मसाह करने वाला है, अगर पैर कटा हुआ शख्स मसाह करना चाहे, तो ये शर्त है
कि कम अज कम हाथ की 3 छोटी उंगलियों के बकद्र उसके कदम का ऊपर हिस्सा बाकी हो। यानी उसके कदम का जो मतलब उसका जो पूरा के पूरा कदम है, तो उसके पूरे के पूरे कदम से अगर पाव कटा हुआ है, जैसे अभी देखो यहाँ पर स्लाइड में एक फोटो साइड में पिक शेयर किए, तो उसमें हमको आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि अगर मतलब पैर कटा हुआ शख्स अगर मसा करना चाहे तो उसके लिए ये शर्त होगी कि कम अज कम हाथ की 3 छोटी उंगलियों के बकद्र उसके कदम का ऊपर हिस्सा बाकी हो। तो हाँ, ये जो एंकल बोन है, तो अब ये एंकल बोन से हमारा असल कदम शुरू होता है। तो एंकल बोन से लेकर कदम होता है पैर की उंगलियों तक, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो हिस्सा जो है वो कटा हुआ है। तो लेकिन ये एंकल बोन के बाद से जो है वो कम से कम इतना हिस्सा बाकी रहना चाहिए कि जो पैर की कदम की जो इब्तिदाई जो उंगलियां होती है, तो 3 जो छोटी उंगलियां है, उन उंगलियों के बकद्र कम से कम उतना हिस्सा उसके पैर का बाकी रहना चाहिए। अगर उतना हिस्सा उसका अगर बाकी है तो ऐसी सूरत में उसके लिए मसह करना ये जायज और सही होगा। अदरवाइज अगर उसका पाँव मान के चलो ऊपर तक अगर कटा हुआ है, इस तरह से जो दूसरे पिक में हम देख रहे हैं सामने, इस तरह से अगर पूरा के पूरा उसका कदम ही गायब है, कदम ही पूरा कट गया है, या है कि मान के चलो ये जो पिक्चर में बता रहे हैं, ये तो घुटने तक, घुटने के थोड़ा नीचे तक कटा हुआ है, इसके और नीचे से कटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एंकल बोन जो है, एंकल बोन के ऊपर से बिल्कुल कटा हुआ है, या है कि एंकल बोन के दरमियान से अगर कटा हुआ है, तो ऐसी सूरत में उतना हिस्सा बाकी नहीं रहता। तो कम से कम 3 उंगलियों के बकद्र एंकल बोन के नीचे वाला जो हिस्सा बाकी रहना चाहिए। तो ऐसी सूरत में उस पर मसह करना सही और जायज होगा, दुरुस्त होगा। अदरवाइज मसह करना सही, मोज़ों पर मसह करना सही नहीं होगा। बहरहाल अब ये जो 10 कंडीशंस और जो 10 शराइत बयान किए गए हैं, ये अहनाफ के एतबार से है, मतलब कि अहनाफ के एतबार से ये 10 जो है वो कंडीशंस और 10 जो है वो शराइत बयान किए गए। शवाफे के एतबार से जो है वो 5 शराइत है मौजू पर मसह करने के लिए, जो 5 शराइत जो है वो बयान की। उसमें से अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ शराइत जो है वो मुश्तरका है, यानी जो अहनाफ के एतबार से जो शराइत बयान किए गए वही शराइत कंबाइन शवाफे के एतबार से भी 3 बल्कि 4 शराइत है। लेकिन एक जो शर्त है उसके अंदर जो मतलब चलने फिरने की जो वॉकिंग डिस्टेंस की जो लिमिट वगैरह है, उस तरह का कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल शवाफे के एतबार से जो शराइत बयान किए गए उनको भी हम मुख्तसरन यहाँ पर देखते चलेंगे। पहली शर्त यह है कि दोनों मसह को जो है वो तहारत कामिला के बाद, यानी मुकम्मल तहारत हासिल करने के बाद पहना जाए। हम जानते हैं तहारत कामिला किसको कहते हैं, यानी ऐसी तहारत जो मुकम्मल सही वुजू कर कर हासिल हो। तयम्मुम की सूरत में, तयम्मुम करने की सूरत में तयम्मुम के बाद मोजे पहनना और उस पर मसह करना ये काफी और सही नहीं होगा। तो ये शर्त यहाँ पर भी थी, यानी अहनाफ की जो शराइत बयान की गई उसमें भी ये शर्त मौजूद थी। दूसरी शर्त यह है कि वो मोजे जो है वो मोजे जो है वो फर्ज हिस्से को छुपाने वाले, मोजे जो है वो फर्ज हिस्से को छुपाने वाले हो। ये भी मतलब थोड़े बहुत अल्फाज के फर्क के साथ ये शर्त भी कंबाइन है वहां पर, यानी हनाफ की शरायत के अंदर भी ये शर्त शामिल थी पहले नंबर पर ही, कि खुफ़ैन यानी टखनों को, पूरे टखनों को जो है वो छुपा ले, यानी जो एंकल बोन है, एंकल बोन के ऊपर तक जो है पैरों को कवर कर ले। तो कवर का यानी पूरे अगर कदमों को, पूरे पाँव को अगर ये कदम को कवर करते हैं मोजे, तो ऐसी सूरत में उस पर मसह क्या होगा, सही होगा। ये दूसरी शर्त है, दूसरी कंडीशन है। तीसरी शर्त ये है कि उनको पहन कर, यानी मोजों मोजों को पहनने की सूरत में जो मुसलसल चलना ये क्या हो, मुमकिन। अब ये यहाँ पर जो अहनाफ की शराइत में एक शर्त थी तीसरे नंबर पर, वो शर्त और ये शर्त लगभग मतलब तकरीबन सेम है, लेकिन अहनाफ के एतबार से इस शर्त के अंदर थोड़ी सी डिटेल है। और वो डिटेल ये है कि वहाँ यहाँ पर जो वॉकिंग डिस्टेंस, यानी एक डिस्टेंस बयान किया गया है, एक लिमिट बयान की गई है कि 5.5 किलोमीटर बगैर शूज के सिर्फ उन मोजों को पहनकर चलना फिरना ये पॉसिबल हो। लेकिन यहाँ ये जो हम स्लाइड में हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शॉप के एतबार से जो है वो इस तरह की कोई लिमिट या इस तरह का जो है कोई डिस्टेंस मतलब कोई वो नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है। बल्कि एक मतलब रेगुलर कंडीशन के अंदर आदमी को सफर के अंदर जितना चलना फिरना उसके लिए जरूरी होता है, सफर में सवारी से उतरना फिर सवारी में बैठना, तो इतना या उसके अलावा कुछ जरूरत के लिए मतलब थोड़ा बहुत सफर में उसको जितना चलना पड़ता है सवारी से उतर कर, उतना अगर वो तसलसल के साथ यानी कंटिन्यूसली अगर उन
सॉक्स को पहनकर यानी लेदर सॉक्स को पहनकर अगर वो पहनकर चल सकता है कंटिन्यूसली, उसमें किसी तरह चलने में उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और मौजों पर भी उसका कोई इफेक्ट और कोई असर उससे नहीं होता, बगैर शूज के सिर्फ उन मौजों को पहनकर उसके लिए कंटिन्यूसली अगर चलना फिरना अगर मुमकिन है, पॉसिबल है, तो ऐसी सूरत में जो है वो मोजे पर मसाह करना ही सही और दुरुस्त होगा, और इस तरह के मोजे जो है वो मसाह के लिए सही समझे जाएंगे। तो इस तीसरी शर्त हुई। और चौथी जो शर्त है वो ये है कि मोजे ऐसे हो कि जिनसे पानी मोजों में सरायत न कर जाए, यानी ये शर्त भी वहां पर आ चुकी है अहनाफ की शराइत के अंदर, कि मोजे इतने मतलब उसकी थिकनेस इतनी होना चाहिए कि उस थिकनेस इतनी हो कि पानी जो है वो अंदर नहीं जाना चाहिए, स्किन तक पानी न पहुंचे, बल्कि पानी जो ऊपर के ऊपर जो है वो यानी मोजे से होते हुए जो नीचे की तरफ जमीन पर या जहां पर भी हम उस पर मसाह कर रहे हैं वहां पर जो पानी गिर जाए, पानी अंदर कदमों तक, स्किन तक जो है वो पहुंचना नहीं चाहिए। इसी तरह जो है वो पांचवी शर्त ये है कि वो मोजे जो है वो पाक होना चाहिए। हम देख रहे हैं 5 नंबर पर जो शर्त लिखी गई है कि वो क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, पाक होना चाहिए, यानी कोई नापाकी किसी तरह की जो है उस मोजे के ऊपर लगी हुई न हो। तो ये जो पांचवी जो शर्त है वो अहनाफ के एतबार से जो है वो इस शर्त का जिक्र वहां पर नहीं था, अलबत्ता शवाफे के अंदर ये शर्त है कि मोजे जो है वो पाक होना चाहिए। अब इसके अंदर अहनाफ के एतबार से कुछ शराइत ज्यादा है या है कि उसके अंदर कुछ इजाफा है शराइत का, अलबत्ता शवाफे के एतबार से यहाँ पर जो जिक्र किए गए हैं 5 शराइत, यही शराइत काफी है, और यही शराइत के साथ जो है वो मौजू पर मसाह करना सही और दुरुस्त हो जाएगा।